बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली है। हाँ, पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अब जो अंबानी है वो टाटा ग्रुप के ज़ूडियो कंपनी को टक्कर देने वाले, जिसको देखने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। अब तुमने ज़ूडियो का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि ज़ूडियो जो है बहुत तेजी से फैल रहा है इंडिया के अंदर। अब उसके इंडिया के अंदर 560 स्टोर हो चुके हैं पूरे। अब हम लोग मुकेश अंबानी जी के बारे में नहीं भूल सकते, क्योंकि उनका भी रिकॉर्ड बहुत सही रहा है। मतलब जिस भी सेक्टर में जाते हैं उसके मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं उसके अंदर अपनी। अब जैसे कि टेलीकॉम मान लो, और इस बार की जो लड़ाई है वो फास्ट फैशन की लड़ाई है। टाटा ग्रुप जो है रिटेल इंडस्ट्री में है वेबसाइट लेके, तो फिर अंबानी ने बोला कि ये तो भाई कपड़े बेच रहा है, बढ़िया से अच्छा खासा कमा रहा है, तो हम भी खोल लेते। फिर उन्होंने अपना ट्रेंड्स खोला। फिर टाटा ग्रुप ने ज़ारा के साथ कोलैब करके ज़ारा को इंडिया के अंदर, फिर टाटा ग्रुप ने सब कुछ तोड़ दिया। फिर टाटा ग्रुप ने अपना खुद का फास्ट ब्रांड लॉन्च किया ज़ूडियो। फिर इससे कंपटीशन करने के लिए उन्होंने अपना अजोटे खोला, यूस्टा खोला, पर कुछ दम नहीं रहा उन्होंने। पर मुकेश अंबानी जी को जो है इसका एक सॉलिड उपाय मिल गया, सॉलिड प्लान मिल गया इससे कंपटीशन करने के लिए। अब वो जो एक नई कंपनी के साथ आ रहे हैं। अभी जो कंपनी है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंपनी थी फास्ट फैशन इंडस्ट्री में 2023 के अंदर। अब ये सीन बहुत ही बड़ी कंपनी है। सीन ने जो है अमेरिका के अंदर बवाल मचा दिया है, बवाल ला के रख दिया है। अब क्योंकि अब जिन्होंने जो है फास्ट फैशन को जन्म दिया, मतलब H&M और ज़ारा को, उसको तबाह करके दिया उसने, सीन ने अमेरिका के अंदर। सोच लो कितना खतरनाक है ये कंपनी। तो आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, तो शुरू करते वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। अब देखो इंडिया के अंदर इन रिटेल मार्केट के अंदर बहुत बड़ा ट्रेंड देखने के लिए मिला है। वो क्या? अब जो रिटेल ओनर्स है वो जो है अपना पैसे लूज करते जा रहे हैं, और साथ ही में जो उनके स्टॉक्स हैं वो भी डाउन जा रहे हैं। और इन सब के बीच में एक कंपनी है जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। उसके अभी इस टाइम पे स्टॉक प्राइस है वो $150 तक पहुंच चुका है, $150 तक पहुंच चुका है। और साथ में इसने 8600 बंदों को हायर किया है। और कहाँ आदित्य बिरला जैसी जो कंपनी है वो बंदों को निकाले जा रही है, और वहीं पे जो कंपनी ले ऑफ करे जा रही है, मतलब ले ऑफ नहीं, वहीं पे जोड़े जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेंड्स लिमिटेड की। अब ये ट्रेंड्स लिमिटेड है वो जो है टाटा कंपनी के अंडर आती है। ट्रेंड्स लिमिटेड जो है अब लाइफस्टाइल के रिटेल स्टोर्स हैं। अब जैसे कि जो उसका वेबसाइट हो गया और ज़ूडियो हो गया। अब इस वेबसाइट को भूल जाओ, अब ज़ूडियो की याद रखो, क्योंकि हम इस वीडियो में ज़ूडियो की बात करने वाले हैं। हाँ, अब क्योंकि ट्रेंड कंपनी के कुछ टाइम में जो है उसकी जो रेवेन्यू है 50% से ज़्यादा बढ़ी है। हाँ, उसने 274% का जंप लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। पर सबसे बड़ा सवाल है आखिरकार इससे कुछ पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? अब ये पॉसिबल हो पा रहा है फास्ट फैशन ज़ूडियो कंपनी के कारण। अब ये फास्ट फैशन होता क्या है? चलो अब समझते हैं फास्ट फैशन होता क्या है। तो आज के टाइम पे देखा जाए ये जो फैशन इंडस्ट्री है वो $2.5 ट्रिलियन की है। अब 90 से लेकर 1950 तक जो ग्राफ था वो कुछ स्लो था, पर पिछले 25 सालों में देखा जाए ये जो इंडस्ट्री है वो 2.30% से ज़्यादा तेजी से ग्रोथ हुई है। पर सबसे बड़ा सवाल आता है आखिरकार इतनी तेजी से ग्रोथ हुई कैसे? तो इसका जवाब है फास्ट फैशन। अब सबसे बड़ा सवाल आखिरकार ये फास्ट फैशन है क्या? जो पहले पूछा था वो है क्या? अब फास्ट फैशन ये है जो कि ट्रेंड में जल्दी आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं। मतलब यही होता है फास्ट फैशन। और ये जो फास्ट फैशन कॉन्सेप्ट है ना, ये इंडिया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बाहर का कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। पहले देखा जाए जो 4 सीजन हुआ करते थे, विंटर, रेनी, समर और ऑटम। और वेस्टर्न कंट्रीज में जो था फैशन था वो बिल्कुल वेदर के हिसाब से बदलता था। मतलब 90 से पहले सब कुछ सॉर्टेड था। अब पूछो क्यों? अब पहले क्या होता था, मतलब तुम लोग ठंड में कच्छा बनियान नहीं पहन सकते थे, और साथ ही में गर्मी में तुम लोग कोट पैंट पहन के बाहर नहीं घूम सकते थे। पर 1990 आते था कि जो चीज़ थी पूरी चेंज हो चुकी थी। अब 3 महीने बाद आने वाला जो फैशन था इनको कंपनीज को स्लो लगने लग गया। अब क्योंकि कंपनी को जो था वो पैसा ज़्यादा कमाना था ना, तो अब सोचो बंदा है वो हर 3 महीने बाद जाकर शॉपिंग करेगा तो कितना लॉस हो जाएगा कंपनी का। अब पहले 4 फैशन हुआ करते थे सीजन के हिसाब से, पर अभी के टाइम पे 12 फैशन हो चुके हैं। अब देखो हर महीने फैशन शोज लॉन्च किए, हर महीने नए ट्रेंड्स लॉन्च किए, हर जगह पे एडवर्टीजमेंट कर दी। अब सुनो, अब वॉटसन एंड वुल्फ क्या कहते हैं, जो यूरोप में 2000 से पहले जो थी जो कंपनी थी वो 5 कलेक्शन हर साल लॉन्च करती थी। अब आज के टाइम पे देखा जाए जो H&M जैसे ब्रांड है, पता है वो कितने कलेक्शन लॉन्च करते हैं? वो 12 कलेक्शन लॉन्च करते हैं H&M अकेले। और ज़ारा ने इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज़ारा करता है कम से कम 24 कलेक्शन लॉन्च करता है हर साल। बाप रे, मतलब हर 15 दिन बाद फैशन चेंज। आप सोच रहे हो ज़ारा इससे भी छोटी है। अब जो कंपनी है ना वो इससे भी ज़्यादा कलेक्शन लॉन्च करती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीन की। अब अप्रैल 2022 में पता है इस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी थी? $100 बिलियन के पास। और पता है 2021 में इस ऐप को जो है अमेजोन से ज़्यादा डाउनलोड किया गया है। वो कुछ इतना पॉपुलर ऐप है ये। तो इसका बिजनेस मॉडल क्या आखिर सीन का? तुम लोग चाइना को समझते हो ना, तो सीन का बिजनेस मॉडल समझना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि अब देखो चाइना में एक चीज़ बिल्कुल नहीं है, पता है क्या?
डाटा प्राइवेसी भी बिल्कुल नहीं है। और सीन जो इसी लूप होल को एक्सप्लॉइट करता है। अब सीन देखता है कि कौन से डिज़ाइन जो है आज के टाइम पे ट्रेंड कर रहे हैं और फिर उन्हीं डिज़ाइन को जो है बिल्कुल सस्ते दाम में बनाता है और फिर उन कलेक्शंस को जो है बाहर के देशों में बेच देता है। अब देखो ये जो सीन है फास्ट फैशन इंडस्ट्री को पूरी तरह से किंग है। अब क्यों? अब सीन जो है दिन के कम से 5,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करता है। सोचो इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च करता है। तो अब देखो तुम इस कंपनी को डोमिनेशन इस टाइप से समझ सकते हो कि मतलब पूरी दुनिया में फास्ट फैशन के कपड़े जितने भी सेल होते हो उसमें से 20% जो कपड़े से इसका ही है, मतलब 5 में से हर एक कपड़े से तुम्हें इसका ही मिलेगा। अब सोच लो इतनी बड़ी कंपनी जो सीन जो है इंडिया के अंदर आने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल है आखिरकार मुकेश अंबानी जी ने क्यों कहा कि सीन जो इंडिया के अंदर आएगी, तो समझते हैं। अब मुकेश अंबानी ने सोचा है, मुकेश अंबानी ने क्या कहा, अब ये जो सीन देखो अब एक इंटरनेशनल कंपनी है। अब ऐसा नहीं है जो इंडिया के अंदर से अपने काम माल बेचेगी, नहीं, ये पूरी दुनिया में बेचेगी अपने कलेक्शन। अब मुकेश अंबानी जी क्या कह रहे हैं, अगर तुम इंडिया के अंदर आ जाओ हमारे साथ टाइप कर लो तो हम तुम इंडिया में, तो सोच रहे उनका इतना बड़ा सपोर्ट देगी तो पूरे इंडिया में उसको आसानी से देंगे, सपोर्ट करेंगे और साथ में बाहर के देशों में जो उनका माल है पहुंचाने मत करेंगे। अब सबसे बढ़िया बात पता है क्या, जो सप्लाई चेन है वो चाइना से, और मुकेश अंबानी जी ने बोला है कि थोड़ी बहुत सप्लाई चेन जो है इंडिया से भी कर लो। देखो अब जैसे कि साल के सीन है कम से कम 2 से 2.5 लाख करोड़ की सेल करता है। आप सोचो अगर उसमें से 25% भी अगर इंडिया से कर पाए तो 50,000 करोड़ के पास होगा। तो मुकेश अंबानी जी का यही है कि पूरी इंडिया से पूरी दुनिया को माल बेचा जाए और सिर्फ इंडिया से। पर सबसे बड़ा सवाल आता है आखिर ये जो सीन है इंडिया के अंदर बैंड है तो फिर कैसे आएगी। अब सीन ने जो है अपना चाइना से हेडक्वार्टर हटा के सिंगापुर में करा लिया, तो अब पूरी तरीके से जो सीन है वो चाइना की कंपनी नहीं रही, वो सिंगापुर की हो गई है। तो समझ गए सीन इस तरह से आएगा और ऐसे अंबानी जी ये सोच, मुकेश अंबानी जी ये सोच के ला रहे हैं इंडिया के अंदर। समझते हैं फास्ट फैशन मार्केट में इंडिया के अंदर कितना बड़ा है, मतलब कुछ चलेगा ही चलेगा काम अगर इसने शुरू किया नहीं किया। अब समझते हैं, अब देखो इंडिया के अंदर फास्ट फैशन मार्केट जो कम से कम उसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन के पास है, मतलब कि 86,000 करोड़ के पास। इंडिया के अंदर ये टोटल फैशन का सिर्फ 7.5% है। अब टोटल कलेक्शन में हर चीज आ गई, जैसे कि नॉर्मल कपड़े हो गए, ठंड के कपड़े हो गए, लग्जरी कपड़े हो गए, मतलब हर टाइप के कपड़े आ गए इसके अंदर। अब कहा जा रहा है कि 2031 तक आते आते $10 बिलियन जो है $50 बिलियन के पास हो जाएगा। बाप रे मतलब $50 बिलियन के पास हो जाएगा। अब इसलिए ये जितनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, नेशनल कंपनी है, वो हर कोई इसी में फास्ट फैशन के अंदर आए जा रहा है। एक चीज सोचो, इंडिया के अंदर अभी के टाइम पे इस मार्केट पे सबसे बड़ा डोमिनेट प्लेयर कौन है? मैं बताऊँ क्या? अच्छा, अब इंडिया के अंदर जितने मोस्टली बिजनेस होते हैं वो डोमिनेट होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के द्वारा। अब मतलब जो कि अनब्रांडेड प्लेयर्स होते हैं। कोई यहाँ पे ब्रांड अपना कमाल नहीं दिखा रहा, ये ब्रांड की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो है अनब्रांडेड मार्केट जो है देखा जाए इंडिया के अंदर 70% है। अब देखो यहाँ पे फास्ट फैशन बहुत है, मतलब लोगों में भी फास्ट है, अब लोग भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, स्टोर से वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब पूछो कैसे, मतलब फैमिली जो है शॉपिंग पे गई, उन्होंने 10-12 दुकान लाइन से, मतलब किसी तुम अपने मार्केट में चले गए, चांदनी चौक गए, करोल बाग हो गया, उस मार्केट में गए, 10-12 दुकानें लाइन से हैं, उसके अंदर गए, शॉपिंग करी और बस वही चीज़ है। मतलब लोग भी तेज हैं और कल की स्टोर वाले भी तेज हैं। तो इसी के अंदर जो है 70% मार्केट जो है सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी स्टोर्स को के इन सब को मिला के जो है 70% मार्केट इंडिया के पास है। सोचोगे इंडिया के अंदर ब्रांडेड में कौन राज कर रहा है? अब इंडिया के अंदर देखा जाए जो इंटरनेशनल कंपनी है वही राज कर रही थी, जैसे कि H&M हो गया, ज़ारा हो गया, यही कर रही थी। पर अभी ज़ूडियो आ गई है जो कि इस फास्ट फैशन इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया इंडिया के अंदर। इसने ज़ूडियो क्यों आ पाई? अब ज़ूडियो जो है इतनी तेज़ी से क्यों फैली? अब ज़ूडियो के इसमें 3 कारण है। अब पहला, ज़ूडियो हर जगह पे तुम्हें अवेलेबल मिलेगी और साथ ही में ज़ूडियो फास्ट फैशन तो ही, और साथ ही में बहुत सस्ते में कपड़े मिलते हैं वहाँ पे, जो कि सबसे बढ़िया बात है। इंडिया के अंदर सस्ती चीज़ हर तरह बिकती है, सस्ती और अच्छी दोनों चाहिए। और साथ ही में एक ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट वो टाटा ग्रुप के साथ जो ट्रस्ट है ना वो बना है, इसलिए जो है ज़ूडियो इतनी जल्दी पॉपुलर हो पाई। अब इंडिया के अंदर अगर रिलायंस ने भी अपना कर लिया, सब कुछ बना लिया, बढ़िया सीन कट बात बन गई, तो रिलायंस और ज़ूडियो जो है इंडिया के अंदर फास्ट टाइम में मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। अभी कोई और आ गया तो समझ लो वो भी कर लेगा। अब ओवरऑल देखा जाए आज की वीडियो मैंने बहुत अच्छी डिस्कस की, मतलब मजा आ गया आज की वीडियो में। तो अब तो आज की वीडियो हमने क्या डिस्कस किया, पहला हमने जाना आखिर क्या होता है फास्ट फैशन, सबसे बढ़िया बात है। अभी दूसरा जाना आखिर सीन कितनी बड़ी कंपनी वो कैसे काम करती है, ठीक है। फिर तीसरी जानी आखिर मुकेश अंबानी जी जो है वो सीन को कैसे इंडिया के अंदर लाएंगे, ठीक है, और उनका क्या प्लान है सीन को लेके, ये सब चीज़ जानी। और चौथी चीज़ जानी कि इंडिया का जो फास्ट फैशन मार्केट है कितना बड़ा है। इंडिया का फास्ट फैशन मार्केट जो कैसे काम करता है, हमने बहुत अच्छी डिस्कस की, बहुत ज़्यादा मजा है। अगर तुम्हें वाली वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी लाइक करना, तुम्हें जानना है फास्ट फैशन कैसे काम करता है, इसकी डार्क साइड जाननी है, इसके पीछे की रियलिटी भी जाननी है फास्ट फैशन की, तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, तब तक मिलते किसी और वीडियो, तब तक टाटा।